गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। आज हम एक नई स्टोरी दो सींगों वाली परी के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो लेखक है रस्किन बॉन्ड, उसे जीव जंतुओं से बहुत प्रेम था। वो सभी जीव जंतुओं को बहुत ज़्यादा दुलार करता था और उसके दादाजी की कृपा से घर में बहुत सारे पालतू पशु पक्षी थे। एक बार क्या होता है कि जो लेखक है वो एक नदी के किनारे, सोंग नदी के किनारे, जो देहरादून के पास बहती थी, उसकी केवल एक धारा ही बहती थी, उसके पास बैठा था और खेत में चाय के बगीचों में जो औरतें पत्तियां तोड़ रही थी उनको देख रहा था। दूर दूर से आते हुए लोगों को निहार रहा था जो वहाँ के आसपास के खेतों में घूम रहे थे। वो क्या देखता है कि दो बगुले जो हैं वो नदी के किनारे छोटी छोटी मछलियों का शिकार कर रहे हैं। बहुत गौर से वो उनको देख रहा होता है कि तभी पीछे से एक कोई उसको हिलाता है। वो सोचता है कौन है, वो पीछे घूमता है तो वो देखता है कि बहुत प्यारी सी छोटी सी काली बकरी जो है खड़ी थी। उसकी सुंदर नन्ही नन्ही आंखें ने उसको मोह लिया। उस बकरी के अलावा ना तो उसकी माँ थी उसके पास, ना ही कोई उसका मालिक था। अब उस बकरी ने फिर से उसको हिलाया। फिर लेखक ने अपनी जेबें टटोली और उसमें से बिस्कुट का एक टुकड़ा पड़ा था, वो उसने उसको निकाल कर खिलाया तो वह बड़े मज़े से उसे खाने लगी और खाकर वह उसके पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद लेखक घर जाने के लिए उठा तो क्या देखता है कि वो बकरी पीछे पीछे उसके चल पड़ती है। तो वो उससे कहता है अपने घर जाओ, लेकिन वो उसके पीछे पीछे जाती है, नाचती है। उसने सोचा लगता है कि नदी के पार इसका घर होगा, तो वह उसको नदी के आगे तक आने देता है। उसके बाद वो क्या करता है कि उसकी टांगे, उस बकरी की टांगे लड़खड़ाने लगती हैं। तो उस बकरी के बच्चे को अपनी बाहों में उठाता है और आगे ले जाता है। अब वह अपने घर के ओर जाने लगता है, लेकिन अब वह तेज चलने लगता है, लेकिन उसकी टांगे, जो बकरी जो है उसकी टांगे कमज़ोर पड़ रही हैं, लेकिन वो उसके पीछे 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 फाटक तक आ जाती है। अब तो कोई चारा ही नहीं था, वो क्या करे। तो उसने ले जा करके उसको अपने दादाजी के पास छोड़ दिया। कुछ देर बाद उसने देखा कि बरामदे में वो एक प्लेट में दूध पी रही है और दादाजी ने कहा कि ये बकरी कहाँ से आई, अब तुम्हारी दादी मुझे डांटेगी। लेकिन उसकी दादी ने कहा कि एक और आ गई, तुम दोनों को कह कहकर थक गई हूँ, पर तुम दोनों में से कोई मेरी सुनता ही नहीं है। टोटो की शैतानियों के कारण, नुकसान के कारण दादी बहुत परेशान रहती थी। अब क्या होता था, दादाजी पशु पक्षी तो ले ही आया करते थे, चिड़ियाघर में इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। पर दादाजी को भी पता था कि दादी मुझे कुछ ना कुछ कहेगी, तो उसने कहा तुम्हारे लिए तो लाया हूँ ये बकरी का बच्चा। बकरी का दूध वात के दर्द के लिए बहुत लाभदायक रहता है। अब दादी क्या कहती, उन्हें पता था कि जब तक ये बच्ची दूध देने के योग्य होगी तब तक बहुत समय लगेगा, लेकिन वो चुप हो गई। अब कुछ समय पहले ही लेखक ने परियों की कहानियों को पढ़ा था, इस कारण उसने उस बकरी के बच्चे का नाम नीलम परी रख दिया। अब नीलम परी जो थी वो चुपचाप बिना स्वर के इधर से उधर घर में फुदकती रहती थी। अब लेखक ने क्या किया, उसके गले में एक छोटी सी घंटी बांध दी, जिससे उसको वह पता रहे कि वो कहाँ जा रही है। तो बच्चों, आप लोगों ने इस स्टोरी को ध्यान से सुना। अब हम आगे की स्टोरी अपने अगले टर्न में पढ़ेंगे। जब तक आप इस स्टोरी को दिए हुए उसमें